देखिए, आज हम लोग राजनीति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये राजनीति होता क्या है, जिसमें सबसे पहला अगर वर्ड बोला जाए तो इसमें आता है राजनीतिक व्यवस्था। सेकंड में आता है राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद है संविधान, और सबसे लास्ट में आता है हमारा राजनीति। तो आज हम लोग ये सारे वर्ड के बारे में जानेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, संविधान क्या होता है, राजनीति क्या होता है। हमने ये सारा वर्ड पहले से ही सुना है, लेकिन इसके बारे में अर्थ पता नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला है राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ पे व्यवस्था कहने का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा प्रणाली जिसके अंतर्गत सभी देश अपनी राजनीतिक को चलाते हैं। जैसे कि हर देश का संसद अलग अलग तरीके से काम करता है, हर देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, उनका कार्यकाल सब तरीके से क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो जब राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा जाता है तो इसमें हर एक देश के बारे में हमें पता चलता है कि कहाँ का कैसा काम है और कैसे देश की व्यवस्था चल रही है, कैसे देश में विधायक काम करते हैं, कैसे देश में कार्यपालिका काम करती है, कैसे न्यायपालिका काम करती है, कैसे हमारे अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। तो ये सब हमें पता चलता है राजनीतिक व्यवस्था से। उसके बाद है राजनीतिक विज्ञान सेकंड में। तो अगर राजनीतिक विज्ञान का बात माना जाए, इसमें कहा जाता है ऐसा विज्ञान, ठीक है, जिसमें हम सभी राज्यों के बारे में जान रहे हैं, सभी राज्यों के राजनीतिक के बारे में जान रहे हैं कि वहां का कैसा सिस्टम है। थर्ड में संविधान। संविधान कहने का मतलब है कि जब कोई देश बनता है तो देश में अगर बस मौखिक रूप से हम बोल दे कि हाँ ये नियम चलना चाहिए, तो कोई भी उसे मान्य नहीं करेगा। इसीलिए हम इसमें नियम और कानून ऐड करते हैं, नियम और कानून। तो जब नियम और कानून लिखित रूप से रहे, ठीक है, तब हमारा क्या बनता है, संविधान। और यही तीनों का प्रयोग करके ये राजनीति बनता है। समझा गया? तो जब भी अब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग राजनीतिक व्यवस्था नहीं पढ़ना है, ना हम लोग को राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है, ना हम लोग को संविधान पढ़ना है। हम लोग को पढ़ना है राजनीति, जिसके अंदर ये सारा आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद है कि ये जो राजनीति है तो इसमें सबसे पहले तो जनसंख्या आया होगा। सबसे पहले क्या आए होंगे, जनसंख्या। अब ये जो जनसंख्या आया तो कोई ना कोई भूभाग पे ही होगा, यानी भूमि पे होगा कि नहीं, कोई ना कोई जमीन पे ही निवास कर रहा होगा, तो भूभाग हो गया। अब ये सारे जनसंख्या जो इस भूभाग पे है, इन्होंने मिलके क्या किया, एक सरकार का चुनाव किया। अब ये सरकार को उन्होंने चुना, लेकिन कैसा सरकार ये चुनना चाहते हैं, तो संप्रभु। कैसा? संप्रभु। संप्रभु का अर्थ होता है कि जो आंतरिक यानी देश के अंदर और बाहर, देश के बाहर, जो आंतरिक और बाहरी दोनों निर्णय खुद ले सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभु। और इन चारों शब्दों को अगर मिला दे तो एक बनता है राज्य। क्या बनता है? राज्य। इसी को हम लोग कहते हैं देश, ठीक है। अब ये जो चार तत्व आ रहा है, चार शब्द आया ना, जैसे कि जनसंख्या आया, भूभाग आया, सरकार आया, संप्रभु आया, तो ये किसी न किसी के मन में विचार आया होगा। तो इसमें कहा गया कि ये सारा जो विचार आया है तो 1933 में, ठीक है, एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन सम्मेलन था, इसी के अंतर्गत ये सब तत्व आए थे। और तब से हम लोग राज्य के बारे में ये सब समझ रहे हैं कि किसी भी देश,
किसी भी शहर या किसी भी राज्य को बनाने के लिए ये 4 प्रमुख तत्व हमें चाहिए। इसमें कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद अब हम अगर देखें तो जब संविधान का बात करें, यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान। तो जब इसका बात करें तो संविधान नया भी होता है, पुराना भी होता है, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। तो अगर यहाँ पे बड़ा छोटा का बात करें, यानी कि एक संविधान बड़ा ले दूसरा छोटा ले, ठीक है। तो अगर बड़ा छोटा का बात करें तो इसमें सबसे बड़ा, ठीक है, जो शब्दों के अनुसार है वो है भारत का। कहाँ का? भारत का संविधान सबसे बड़ा होता है। लेकिन अगर सबसे छोटा कहा जाए तो कहाँ का है? अमेरिका का। कहाँ का है? अमेरिका का। उसके बाद अगर सबसे नया बोला जाए कि सबसे नया संविधान अभी कहाँ का है, तो ये है क्यूबा का। कहाँ का? क्यूबा। और अगर सबसे पुराना कहा जाए कि सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो बताइए सबसे पुराना संविधान कहाँ का है? अमेरिका। कहाँ का है? अमेरिका का। 1787 में बना था, ठीक है। और इसके बाद फ्रांस में बना है 1789 में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद है कि ये जो हम लोग बार बार संविधान संविधान लिख रहे हैं, ये वर्ड लिख रहे हैं ना, ठीक है, तो ये होता क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो एक कहानी है, सुनिएगा। यहाँ पे एक राजा है। यहाँ क्या है? राजा। इनके दरबार में यानी इनके महल में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था सुकरात। जिसका नाम क्या था? सुकरात। अब सुकरात को किसी लड़की से प्यार हो जाता है, ठीक है। तो प्यार हो जाता है तो ये बेचारा सही से काम नहीं कर पाता है। तो सही से काम नहीं करता है तो राजा एक दिन इसे महल में बुलाते हैं कि सुकरात को बुलाया जाए। जैसे ही सुकरात जाते हैं महल में तो राजा बोलता है कि देखो सुकरात, ये जो प्यार मोहब्बत कर रहे हो इसे छोड़ दो और सही तरीके से काम पे ध्यान लगाओ, क्योंकि प्यार मोहब्बत मिलती है बाजार में। ऐसा करके डायलॉग उन्होंने मारा। अब सुकरात इन्होंने कहा कि हम प्यार करें या कुछ भी करें, ये राजा कौन होता है टोकने वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को नहीं मानेंगे। इसी पे क्या होता है कि जो राजा होते हैं सुकरात को, ठीक है, उल्टा करके नंगे करवा कर उनको पीटना, तो अपने सेना को बोलते हैं कि हाँ भाई इसको पीटो। बर्फ के सिल्ली पे लेटा के पीटना शुरू कर देते हैं। अब सुकरात सोचता है कि राजा पागल हो गया, ठीक है। राजा क्या हो गया? पागल हो गया कि जब सब लोग नंगे पैदा लिए थे तो ये राजा कहाँ से आ गया जो मेरे ऊपर शासन करने लगा, ठीक है। ऐसा इनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा था। लेकिन ये बेचारे थे कैसे? अनपढ़, ठीक है। इनके मन में तो विचार उत्पन्न हुआ लेकिन कैसे थे? अनपढ़। अनपढ़ होने के कारण ये इस पे कुछ बहसबाजी ये सब नहीं कर रहे थे। यही सब बात इनका एक शिष्य था जिनका नाम था प्लेटो। जिनका नाम क्या था? प्लेटो। तो ये पढ़ा लिखा इंसान था। तो ये सारा इनका बात सुन रहा था। सुनने के बाद इन्होंने एक बुक लिखा। इन्होंने क्या लिखा? एक बुक जिसका नाम है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। और इन्होंने इस बुक को लिखने के बाद, ये क्या है? एक बुक है। और बुक लिखने के बाद इन्होंने द एथेंस, सॉरी, यानी कि इन्होंने एथेंस, एथेंस कहाँ है? तो आपका यूरोप में है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक स्कूल खोला। इन्होंने क्या खोला? स्कूल। और इसमें इन्होंने राजनीति पढ़ाना शुरू कर दिया। तब इन्होंने राजनीति पढ़ाया। इसी में इनका एक शिष्य जिसका नाम था अरस्तु। जिसका नाम क्या था? अरस्तु, ठीक है। तो अरस्तु इसी स्कूल में पढ़े और पढ़ने लिखने के बाद, ठीक है, इनको, हाँ, जब पढ़े लिखे तो इन्होंने पूरे विश्व में बताया कि देखो राजनीति ऐसा होता है। हमारे देश के नेता को अगर पढ़ना लिखना ना भी आता है तो भी चलेगा, लेकिन हमारे देश के जो भी नेता है उन्हें राजनीति करना
आना चाहिए, यानी कि साम दाम दंड भेद जो भी होते हैं वो उन्हें समय समय पे अपनाना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए राबड़ी देवी, ठीक है, हमारे देश में यानी हमारे राज्य में बिहार राज्य की मुख्यमंत्री थी। वो पढ़ी लिखी उतना नहीं थी, लेकिन फिर भी वो राजनीति अच्छा कर रही थी ना। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज कहा गया, जैसे आज ही मोदी जी के बारे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, कहते हैं ना। तो यहाँ पे वो चाय बेचने वाले बने हैं कि कूट बेचने वाले बने, इससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे उनमें देखना है कि उनको राजनीति करने आ रहा है कि नहीं। तो अरस्तु ने और प्लेटो ने यही समझाया कि हमारे जो सरकार बनेंगे तो उनको क्या आना चाहिए, राजनीति आना चाहिए। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद इनका एक शिष्य आता है जिनका नाम होता है सिकंदर, अलेक्जेंडर सिकंदर, और ये पूरा विश्व के विजेता होते हैं, पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आगे चल के पूरे राजनीति को क्या कर देते हैं, विस्तार कर देते हैं। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये राजनीति के जनक कौन है, तो राजनीति के जनक कौन है, अरस्तु। राजनीति के जनक कौन है, अरस्तु है, ठीक है। ये कौन है, राजनीति के जनक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां से अब बात क्या हो रहा है कि ये तो हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि भारत देश में, ठीक है, एक खुद का संविधान हो। ये तो पूरे देश का बता रहे हैं ना। अब हमें चाहिए भारत देश में खुद का संविधान बनाने के लिए। अब ऐसा मानिए कि संविधान बनाना है तो उसके लिए एक ग्रुप होना चाहिए, पढ़े लिखो का ग्रुप। अगर पूरी भारत की जनसंख्या को संसद में बैठा दिया जाए या किसी रूम में बैठा दिया जाए और कहा जाए कि हाँ भैया बताइए कि आपको क्या क्या डिसीजन लेना है, तो क्या ये सही से पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो इसके लिए हमें पढ़े लिखे लोगों का क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं सभा, ठीक है। तो हमने कहा कि अब हमें क्या बनाना है, एक संविधान सभा। संविधान बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, संविधान सभा बनाएंगे ना, ठीक है। अब ये जो संविधान सभा बना रहे हैं, तो इस संविधान सभा को बनाने के लिए ये जो सभा वर्ड है, ठीक है, तो ये सभा वर्ड किसी न किसी के मन में तो आया होगा। हम लोग अभी तक बस यही पढ़े कि संविधान सभा होता है, उसमें इतने लोग चुनाव में भाग लिए, यही सब पढ़े है ना। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सभा है, तो ये सभा आखिर आया कहाँ से। किसी न किसी के मन में तो विचार आया होगा, ऐसे ही तो कोई बना नहीं दिया होगा। तो कहा जाता है कि सबसे पहले पूरे विश्व में, सबसे पहले पूरे विश्व में ये जो शब्द है इसका, ठीक है, विचार सबसे पहले हेनरी मेन, इनके मन में, हेनरी मेन, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इनके मन में ये विचार आया। आप खुद सोचिए, आज तक बस हम लोगों ने पढ़ा कि संविधान सभा होता है, लेकिन मन में ये पहला विचार किनके मन में आया, हेनरी मैन, जो कि कहाँ के हैं, इंग्लैंड के। ये सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। विचार बताए थे ना कि चेतना जब तक मन में नहीं जागेगा तो हम लोग बस किताब पढ़ेंगे और किताब के आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग को बार बार कहा जाता है कि बुक पढ़िए और कुछ अलग से सोचने का प्रयास कीजिए। तो यही हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा ना होता तो क्या हो जाता, ये सब बोले थे ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। दूसरा अगर कहा जाए तो सबसे पहले संविधान सभा कहाँ बना था, अभी बताया था, अमेरिका में। हाँ, सबसे पुराना है, सबसे छोटा भी है। तो ये कब बना था, 1787 में, ठीक है। और कहाँ बना था, तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन, कहाँ बना था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन, यहाँ पे अमेरिका का संविधान बना था। इसके बाद अगर कहा जाए तो कहाँ बना था, तो इसके बाद बना था कहाँ, फ्रांस में,
तो फ्रांस में कब बना था? 1789। और फ्रांस की क्रांति आपने क्लास 9th में पढ़े हैं ना? ठीक है, तो ये सब समझ में आया? ओके, ठीक है, अब बोले ना, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब हम लोग जानते हैं भारत की संविधान सभा, यानी भारत में संविधान सभा कैसे बना था। तो यहाँ पे कहा गया 1895 यानी 1895 में बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने सबसे पहले मांग किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? मांग किया था। किनसे? ब्रिटिश से। उन्होंने ब्रिटिश से डिमांड किया कि कौन से पत्रिका, यानी स्वराज पत्रिका, इसे ही हम लोग कहते हैं स्वराज विधेयक। क्या कहते हैं? स्वराज विधेयक। इस पत्रिका, इस समाचार पत्र के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ब्रिटिश से डिमांड किया कि हमारे भारत देश में क्या होना चाहिए? संविधान सभा होना चाहिए। लेकिन इनके बात को माना नहीं गया। सेकंड में आते हैं 1922 में फिर से डिमांड हो गया, और ये डिमांड किए थे M.K. गांधी, महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। और साथ में M.K. गांधी भी थे, यहाँ पे लिख देते हैं महात्मा, हाँ, महात्मा गांधी। और इन्होंने यंग इंडिया नामक समाचार पत्र आ रहा था उस समय, ठीक है। तो यंग इंडिया नामक समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने भी ब्रिटिश से डिमांड किया कि देखिए, अब हमारे देश में भी संविधान एक होना चाहिए, और उसके लिए हमें अनुमति दीजिए एक संविधान सभा बनाने का, ताकि हम अपने देश के लिए एक संविधान बनाने का प्रयास करें, ठीक है। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू, इन्होंने भी डिमांड किया, लेकिन अभी तक किसी के भी बात को माना नहीं जा रहा था। इसके बाद आते हैं 1934 में एमिल रॉय, इनका पूरा नाम है मानवेय नाथ रॉय, ठीक है। तो इन्होंने भी डिमांड किया, और इनके बात को इन्होंने थोड़ा बहुत माना। किन्होंने? ब्रिटिशों ने। और इन्हें औपचारिक तरीके से माना और कहा कि ठीक है, हम इस पे क्या करते हैं, अब बात करते हैं, लेकिन कोई खास बात नहीं हुआ। उसके बाद 1938 में जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने न्यू हेराल्ड नामक समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने भी बात किया, लेकिन इनके भी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद 1940 में यानी 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अब अगस्त प्रस्ताव क्या होता है बताइए? पढ़ाया हुआ है ना, बताइए। यहाँ चलो, जो आता है बोलिए। संविधान के बारे में, मतलब उसके निर्माण को लेकर इसे पेश किया जाएगा। बैठिए। यानी कि यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव हो गया, और 1942 में क्रिप्स मिशन, ये दोनों के तहत, ठीक है, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया, और उसमें कहा कि ठीक है, हम आपका संविधान बनाएंगे। लेकिन ये जो अगस्त प्रस्ताव थे, ठीक है, तो ये भारतीयों ने माना नहीं, ठीक है। क्रिप्स मिशन का बात किया जाए तो क्रिप्स मिशन भी आया था ना, जिसमें एक साइमन कमीशन, ये सब नाम सुने हैं ना, जिसमें कई भारत, मतलब कि जो सदस्य थे सब कौन था? ब्रिटिश। और भारतीय